कम्यूटेटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ डॉट प्रोडक्ट के लिए किस तरीके से काम करता है। आइए इसको इक्वेशन से समझ लेते हैं कि a डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। आपने जो इस प्रॉपर्टी में प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि a डॉट बी से जो आंसर आ रहा है वही आंसर b डॉट ए से भी आना चाहिए। a डॉट बी का मतलब है कि आप b का प्रोजेक्शन a की डायरेक्शन के ऊपर ले रहे हैं और b डॉट ए का मतलब है कि आप a का प्रोजेक्शन b की डायरेक्शन पर ले रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो कम्यूटेटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। सबसे पहले हम एक वेक्टर को कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास एक वेक्टर है a और हमारे पास दूसरा वेक्टर है वेक्टर b और ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहे हैं एक दूसरे से, जिसको हमने थीटा का नाम दे दिया। सबसे पहले हम प्रूफ कर देते हैं a डॉट बी, यानी कि b का प्रोजेक्शन a की डायरेक्शन के ऊपर। तो हमने यहाँ पर b का प्रोजेक्शन गिराया a की डायरेक्शन पर, तो ये जो पार्ट है ये b का प्रोजेक्शन है a की डायरेक्शन में, तो इसको हम कह देंगे बी ए, यानी कि b का वेक्टर है ये b का प्रोजेक्शन है और ये a की डायरेक्शन में है, तो बी ए। तो हमारे पास ये जो हो जाएगा ये हाइपोटेनस हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है और एंगल के साथ वाली जो साइड होती है वो बेस होती है और एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो हमने ये देख लिया कि यहाँ पे ये जो वेक्टर है बी ये आपके पास हाइपोटेनस है और ये जो बी ए है आपके पास, ये जो साइड है येलो कलर की वाली साइड, जो पार्ट ए के ऊपर बी ने कवर करा हुआ है वो बेस है आपके पास। तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि a डॉट बी, यानी कि b का प्रोजेक्शन a के ऊपर जब आप लेंगे तो वो बराबर होगा a b a के। तो a जो है आपके पास a वेक्टर है आपके पास और b a जो वो पार्ट है जो कि b का प्रोजेक्शन है a की डायरेक्शन के ऊपर। आपको a तो पता है, अब आपको जो मालूम करना है वो बी ए मालूम करना है। तो बी ए मालूम करने के लिए जो आप फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर बेस जो है वो बी ए है, तो आप यहाँ पर बेस की जगह पुट करवा देंगे बी ए और हाइपोटेनस जो है वो आपके पास बी है, तो आपने हाइपोटेनस की जगह पुट करवा दिया बी। अब ये बी इधर डिवाइड में है तो ये उधर जाएगा तो cos थीटा के मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि b cos थीटा इज इक्वल्स टू बी ए। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बी ए जो है वो बराबर है b cos थीटा के। तो आपके पास बी ए की वैल्यू आ गई, बी ए की जो वैल्यू है वो है b cos थीटा। अब आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करवा देंगे। तो आप जब इसको इक्वेशन 1 में पुट करवाएंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि a डॉट बी इज इक्वल्स टू a और बी ए की जगह आ गया b cos थीटा। तो a डॉट बी आपके पास बराबर हो जाएगा a b cos थीटा के। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर ली है कि a डॉट बी जो है वो बराबर है a b cos थीटा के। अब हम राइट हैंड साइड को मालूम करेंगे और राइट हैंड साइड का जो आंसर आना चाहिए वो कुछ यही आना चाहिए, यानी कि a b cos थीटा की फॉर्म में ही आना चाहिए। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है a डॉट बी इज इक्वल्स टू a b cos थीटा, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया था। राइट हैंड साइड के लिए हम कंसीडर करेंगे एक वेक्टर जो कि a है और ये दूसरा वेक्टर जो कि b है और ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहे हैं एक दूसरे से। अब हमें यहाँ पर करना ये है कि अब हमने क्योंकि b डॉट ए मालूम करना है, तो यानी कि a का प्रोजेक्शन b के ऊपर गिराना है, तो यहाँ पर हम a का प्रोजेक्शन जो है वो b के ऊपर गिराएंगे कुछ इस तरीके से। तो अब ये जो पार्ट है ये हो जाएगा ए बी के, यानी कि a का ये प्रोजेक्शन है जो कि b की डायरेक्शन पे है, तो ये ए बी। तो यहाँ पर जो हमारे पास हो जाएगी ये हाइपोटेनस हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी साइड ये है आपके पास हाइपोटेनस और ये आपके पास जो है वो बेस हो जाएगी। तो आपके पास इक्वेशन जो है वो ये है b डॉट ए इज इक्वल्स टू बी ए बी, यानी कि b डॉट ए जो है ये b आ गया आपके पास और ये ए बी a का वो प्रोजेक्शन जो कि b की डायरेक्शन पे है। आपको b तो पता है लेकिन आपको a b नहीं पता, तो आप a b मालूम करेंगे। तो a b मालूम करने के लिए अगेन वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर बेस जो है वो आपको दिख रहा है वो ए बी है, तो हमने यहाँ पे बेस की जगह ए बी पुट कर दिया और हाइपोटेनस जो है वो a है, तो आपने हाइपोटेनस की जगह a पुट कर दिया। अब आप a को इधर डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि a cos थीटा इज इक्वल्स टू ए बी और आपकी जो फाइनल इक्वेशन हो जाएगी वो a b इज इक्वल्स टू a cos थीटा। तो अब आप इसको इक्वेशन 3 में पुट करवा दोगे। तो आप जब इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करवाओगे तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि b डॉट ए इज इक्वल्स टू बी ए cos थीटा। तो ये आपके पास इक्वेशन 4 आ गई। तो आप गौर से देखें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को, तो इनके जो राइट हैंड साइड है ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि ए बी कॉस थीटा जो है वो बराबर है बी ए
कॉस थीटा के, क्योंकि ए बी जो है वो मैग्नीट्यूड है और बी ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ में कम्यूटेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यानी कि ये ऐसा ही है कि आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं और बाद में 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर सेम ही आएगा। तो राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ए बी बराबर है बी ए कॉस थीटा की, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, यानी कि ए बी और बी ए जो है वो एक दूसरे के बराबर हैं। तो राइट हैंड साइड जब बराबर हो गई तो हम इक्वेशन 2 और 4 को कंपेयर करवा देंगे। तो जब इक्वेशन 2 और 4 को हम कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। तो ये आपके पास है कम्यूटेटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। तो ये कम्यूट कर रहे हैं एक दूसरे से और इनके बीच में जो साइन आ रहा है वो डॉट का आ रहा है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की है।